अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर्स में 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक को हमने ज़िक्र किया था, जिसमें हमने बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस और उसके बाद हमने ज़िक्र किया था बायोलॉजी का किसके साथ, दूसरी साइंसेस के साथ। अब हम इस चैप्टर को मज़ीद आगे लेकर जाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। अब बायोलॉजी पढ़ने के बाद हमने किसी न किसी फील्ड की तरफ जाना होता है। अब वो फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ कुछ का जिक्र किया गया है। अगर इस चैप्टर से मतलब पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपके साथ में लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सारे क्वेश्चन शॉर्ट और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए ये एक मतलब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कैरियर है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। अब मेडिसिन और सर्जरी में फ़र्क पता होना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, मेडिसिन सर्जरी के पेशे को मतलब एक्सप्लेन करें तो मेडिसिन क्या है। मेडिसिन बेसिकली ये शोबा ऐसा होता है, मतलब मेडिसिन जो होती है वो बीमारी की तशख़ीस करती है और फिर इसका इलाज करती है। मतलब ये अंदरूनी काम चल रहा होता है, इससे हमें इसका नहीं पता होता। सिर्फ मेडिसिन अंदर जाके खुद रिएक्ट करेगी, खुद बीमारी की तशख़ीस करेगी और उसका इलाज कर देगी। मेडिसिन ये है। और जो सर्जरी होती है ना, सर्जरी में एक हमें बीमारी का पता लगा और उस बीमारी में हमने उसकी जिस्म के अंदर मतलब आलात के ज़रिए मरम्मत करनी होती है, या हम उसको बाहर ही निकाल देते हैं। जैसे कि गुर्दे की फतरी, गुर्दे की फतरी के लिए हम क्या करते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं उसे निकालने के लिए। तो एज लाइक सर्जरी में ये होता है कि हम जिस्म के हिस्से की मरम्मत करते हैं, उसे तब्दील करते हैं या उसे निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये दोनों पेशे हैं वो हायर सेकेंडरी तालीम, यानी हायर सेकेंडरी तालीम के बाद एक ही कोर्स होते हैं इनका बुनियादी, वो है MBBS। उसके बाद मतलब हम इन दो शोबों में जा सकते हैं, मेडिसिन में भी यानी फार्म-डी फार्मेसी, और इसी तरह सर्जरी यानी MBBS। दोनों डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या डॉक्टर ऑफ MBBS इन दो शोबों के लिए लगते हैं। ये हो गया मेडिसिन और सर्जरी, एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट जो कैरियर है वो है फिशेस का। अब फिशेस क्या होती है, इसमें ये होता है इस शोबे में कि ना मछलियों की पैदावार के लिए काम किया जाता है, मतलब इनकी ग्रोथ के लिए काम किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, मछली के फार्म्स हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास मछली की पैदावार आ सके। इस शोबे में ये किया जाता है और ये शोबा मतलब पाकिस्तान में ज़ूलॉजी या फिशेस की बैचलर या मास्टर तालीम के बाद इख्तियार किया जाता है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो कैरियर आता है वो आता है ज़राअत और एग्रीकल्चर का। अब ज़राअत और एग्रीकल्चर ये भी दो मतलब शोबे हैं। ज़राअत का जो शोबा होता है वो बेसिकली फसलों, जिसमें गंदम, चावल, मकई वगैरह ये सब कुछ आ जाते हैं, और एग्रीकल्चर का जो शोबा होता है वो जानवरों से मुतालिक, जैसे जिसमें भैंस, गाय वगैरह। अब इन दोनों में क्या किया जाता है कि फ़सलों और जानवरों की पैदावार में बेहतरी के लिए तहकीक करते हैं। मतलब किसी तरह कहते हैं कि फ़सलों की पैदावार बेहतर हो जाए और जानवरों की भी मतलब पैदावार को बेहतर किया जाता है। इनके खुराक मतलब जानवरों की खुराक के बारे में सोचा जाता है, तहकीक की जाती है कि किस तरह उनके पैदावार में बेहतरी आ सके। ये जो दोनों शोबे हैं ये पाकिस्तान में हायर सेकेंडरी यूनिवर्सिटीज़ हायर सेकेंडरी तालीम के बाद एग्रीकल्चर पेशा वराना कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट शोबा है वो है एनिमल हस्बेंड्री या इल्म हैवानात परवरी। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एग्रीकल्चर की ही एक शाख है, और ये एक MCQs भी बन सकता है कि एनिमल हस्बेंड्री किसकी शाख है या एग्रीकल्चर की दूसरी शाख कौन सी है। तो इस तरह ये MCQs बन सकता है। तो एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की एक शाख है जिसमें क्या करते हैं कि पालतू जानवर में अब क्या आ जाते हैं, माल मवेशी, जिसमें भेड़, गायें, भैंस वगैरह, इसकी ना हिफाजत की जाती है और इसकी नस्ल की जाती है। मतलब इसकी बेहतरी के लिए काम किया जाता है इसमें। वही जिस तरह हम एग्रीकल्चर में करते थे ना कि जानवरों की खुराक और उनकी पैदावार में बेहतरी के लिए काम करते थे,
इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री में भी सेम ऐसे ही करते हैं। और इनकी मतलब पालतू जानवर होते हैं ना, इनकी हिफाजत करते हैं और इनकी नस्ल कशी की जाती है, मतलब इनकी नस्ल को बेहतर बनाया जाता है ताकि इनकी नस्ल के मज़ीद जो नए जानदार हैं वो ट्रू निकले, मतलब उसी नस्ल से बिलोंग रख सकें ताकि एक नस्ल को महफूज किया जा सके, एक ट्रू नस्ल बनाई जा सके। ये शोबा भी एनिमल हस्बेंड्री जो है ये हायर सेकेंडरी तालीम बायोलॉजी के साथ के बाद इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट शोबा है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का ताल्लुक ना बेसिकली बागवानी से होता है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के जो पौधे होते हैं और फूल होते हैं ना, उनकी पैदावार को मतलब बेहतर करते हैं और उनको महफूज करते हैं और नई से नई किस्म के पौधे और नई से नई मतलब नस्ल को मतलब इसमें निकाला जाता है और नए से नए फूल को डिस्कवर किया जाता है। इसका ताल्लुक बेसिकली बागबानी से होता है। ये भी बायोलॉजी के तलबा इस पेशेवराना तालीम हायर सेकेंडरी के बाद हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शोबा आता है वो आता है फार्मिंग से। फार्मिंग शोबे का ताल्लुक बेसिकली ये होता है कि इसमें ना इस शोबे में फार्म्स तैयार करे जाते हैं, मुख्तलिफ फार्म्स की मतलब तैयारी होती है और उनको महफूज किया जाता है। अब फार्म्स जिस तरह पोल्ट्री फार्म, फ्रूट फार्म्स, इस तरह के मतलब फार्म्स जो होते हैं ना उनको महफूज किया जाता है और उनमें मतलब नई से नई किस्में, मतलब नई से नई खुराक और उनकी नई से नई नस्ल को बनाया जाता है। अब जैसे कि पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों और अंडों की पैदावार जो होती है उसको हासिल की जाती है, इसी तरह जो मज़ीद जो दूसरे फार्म्स में होते हैं उसमें नस्ल कशी के ऐसे तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, दूध, मतलब इनको हासिल किया जा सके जानवरों से। और इसी तरह फ्रूट फार्म्स या फ्रूट फार्म से क्या करते हैं, फलों वाले पौधे उगाए जाते हैं, नए से नए फल, और ये सब कुछ किया होता है फार्मिंग में आ जाता है। और ये फार्मिंग वाला एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इसको क्या करते हैं कि इस पेशे को इख्तियार जब कर सकते हैं जब हम एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिशेस के कोर्सेज पढ़े हों, उसके बाद हम इस पेशे को इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट शोबा है वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का ताल्लुक बेसिकली जंगलात से है। जंगलात, अब इस शोबे में क्या किया जाता है कि जो कुदरती जंगल है एक तो उनको हिफाजत की जाती है और उनको मतलब हिफाजत इस तरह की जाती है ताकि मतलब कुदरती जो जंगल है वो ख़त्म ना हो सके, और जो न्यू जंगल मतलब जो हम आर्टिफिशियली लगाते हैं, मसनूई तरीके से लगाते हैं, वो इसी शोबे से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं। इस शोबे के जो माहिर होते हैं ना वो ही मसनूई तरीके से जंगल को लगाते हैं और उसी के मशवरे देते हैं। अब फॉरेस्ट्री शोबा का भी इख्तियार कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री का शोबा हायर सेकेंडरी तालीम या ज़ूलॉजी और बॉटनी में बैचलर लेवल की तालीम के बाद हम फॉरेस्ट्री के कोर्सेज मतलब कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका लास्ट शोबा है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की पहले हमने इसकी ब्रांच में भी पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी का ताल्लुक बेसिकली ऐसी मतलब बायोलॉजी की ब्रांच से है जिसमें हम क्या करते हैं कि जानवरों से ऐसे मवाद इकट्ठा करते हैं जो इंसानियत को फ़ायदा पहुंचे। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं कि इसमें इस शोबे का ताल्लुक भी बेसिकली मतलब ऐसी है कि इंसानियत को किसी न किसी तरह फ़ायदा पहुंचता है। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुफीद मसनूआत बनाते हैं जो इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और इस शोबे को भी हम यूनिवर्सिटीज़ बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी तालीम और ज़ूलॉजी और बॉटनी में बैचलर लेवल की तालीम के बाद बायोटेक्नोलॉजी की कोर्सेज करवाती है। तो ये हो गए हमारे सारे शोबे कैरियर्स मतलब कंप्लीट। अब इसमें ये है कि अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनना है तो वो ऐसे बनना है कि बायोलॉजी के बाद हम कौन से शोबे इख्तियार कर सकते हैं, किसी चार की वजाहत करें। अगर शॉर्ट आएगा तो वो बेसिकली ऐसे आएगा, फार्मिंग पर नोट लिखें, फॉरेस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है। तो इस तरह ये शॉर्ट भी बन सकता है और अगर इस चैप्टर से लॉन्ग आएगा तो ये लॉन्ग भी बन सकते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुरान एंड बायोलॉजी, इन कुरान और बायोलॉजी। ये बेसिकली शॉर्ट के लिए नहीं है ना लॉन्ग के लिए, सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए है। एमसीक्यूज़ इसमें से जो बन सकते हैं वो ये हैं, जैसे एक कुरानी आयत लिखी पड़ी है और उसका तर्जमा, हमने हर जिंदा चीज़ पानी से तख्लीक की है। अब
ऐसे मतलब स्टेटमेंट दे सकते हैं, हमने हर जिंदा चीज़ पानी से तख्लीक की। अब उसके बाद वो पूछ सकते हैं कौन सी सूरत में मतलब ये बयान किया, सूरत अंबिया, सूरतुल रहमान, सूरतुल ममनून या सूरतुल नूर। तो सूरतुल अंबिया में दी है। ऐसे मतलब इसका एमसीक्यूज बन सकता है कि वो एक तर्जमा लिख देंगे, हमने हर जिंदा चीज़ पानी से तख्लीक की, उसके बाद पूछ सकते हैं कि ये किस सूरत में लिखा पड़ा है। तो ये 4 मतलब सूरतें हैं, आयतें हैं सॉरी। तो ये आयतें मतलब किस मतलब सूरत में है वो हमने सूरत याद कर ली है। जिस तरह हमने हर जिंदा चीज़ पानी से तख्लीक की है, सूरत अंबिया में है। इसी तरह इसने इंसान को ठीकरी की तरह बचती हुई मिट्टी से पैदा किया। अब ये किस मतलब सूरत से मतलब दिया गया है वो पूछ सकते हैं। तो सूरतुल रहमान से मतलब ये बताया गया है। इसी तरह मज़ीद जो 2 सूरतें हैं वो भी मतलब इसी तरह ये एमसीक्यूज़ बन सकता है। और एक और एमसीक्यूज़ बन सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है इस टॉपिक का, वो ये है कि पानी तमाम जानदारों की प्रोटोप्लाज्म का डैश बना मतलब डैश परसेंट है। तो 60 to 70% पानी मौजूद है जानदारों की प्रोटोप्लाज्म में। तो ये एक एमसीक्यूज़ के लिए था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है वो है मुसलमान साइंसदान, मुस्लिम साइंटिस्ट। तो 3 साइंटिस्ट है इस। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर है तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि मुसलमान साइंसदान पर नोट लिखें। तो ये तीनों साइंसदान को फिर बयान करना होगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं हुआ चैप्टर तो ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के लिए भी। एमसीक्यूज़ इसमें से बन सकते हैं जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्मा, अबू अली सीना की मतलब वफ़ात और पैदाइश के बारे में, ये कहाँ पैदा हुए, ये मतलब इनकी कुतुब के बारे में, ये इनके मतलब करैक्टर के बारे में। ये 3-4 चीज़ों से मतलब इसके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। अब जाबिर बिन हयान 721 में मतलब पैदा हुए और 815 में वफ़ात पाई। तो ये एक एमसीक्यूज़ बन सकता है। उसके अलावा जाबिर बिन हयान पर नोट लिखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने ये लिखना होगा जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए और इन्होंने इराक में तिब की प्रैक्टिस की। इन्होंने केमिस्ट्री में तजर्बाती तहकीक का अमल मुतारिफ़ करवाया और पौधों और जानवरों पर कई कुतुब भी तहरीर करी। इनके मशहूर कुतुब अल नबातात और अल हैवान है। अब इसमें क्वेश्चन काफ़ी किस्म से बन सकते हैं। जैसे वो कह सकते हैं कि जाबिर बिन हयान पर नोट लिखिए कि जाबिर बिन हयान की मतलब कोई सी 2 कुतुब मतलब कोई कुतुब के बारे में लिखें या कोई सी 2 कुतुब के बारे में नाम लिख दें या उन्होंने क्या किया था उनके बारे में मतलब बता दें। तो ये मतलब काफ़ी किस्म से जाबिर बिन हयान का क्वेश्चन बन सकता है। एमसीक्यूज़ के लिए जाबिर बिन हयान कहाँ पैदा हुए थे या उनकी पैदाइश के बारे में। इसी तरह जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे अब्दुल मालिक अस्मा। अब्दुल मालिक अस्मा 740 में पैदा हुए और 828 में वफ़ात पाई। ये एक एमसीक्यूज़। इसी तरह इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस मतलब टॉपिक से बनता है वो ये बनता है कि वो कौन सा पहला साइंटिस्ट है जो मुसलमान था, या पहले मुसलमान साइंटिस्ट का नाम बताएं। तो पहला मुसलमान साइंटिस्ट जो था वो था अब्दुल मालिक अस्मा। अब्दुल मालिक अस्मा को पहला मुसलमान साइंसदान माना जाता है जिसने जानवरों का तफसील से मुताला किया। इन मशहूर तहरीरों में अल-अव्वल, अल-खैल, अल-होश और खलकल इंसान शामिल है। तो ये अब्दुल मालिक अस्मा का एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इस अब्दुल मालिक अस्मा से बन सकते हैं। एक तो ये कि अब्दुल मालिक अस्मा पहला मुसलमान साइंसदान माना जाता है जिसने जानवरों का तफसील से मुताला किया। उसके बाद इसकी कुतुब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा जो साइंटिस्ट है वो है अबू अली सीना जो कि 980 में पैदा हुए और 1037 में इन्होंने वफ़ात पाई। इनका भी एक एमसीक्यूज़ ये बन सकता है कि इल्म तिब का बानी किसको माना जाता है। तो इल्म तिब का बानी अबू अली सीना को माना जाता है। इसके अलावा अबू अली सीना को मगरिब में किस नाम से पुकारा जाता है, ये भी एक एमसीक्यूज़ बन सकता है। तो एविसीना के नाम से इनको पुकारा जाता है। वो एक तबीब फ़िलासफ़र, माहिर फ़ल्कियात और एक शायर थे। इनकी एक कुतुब अल कानून फ़िल अतब को मगरिब में इल्म तिब की कानून का दर्जा हासिल है। तो ये थे हमारे 3 साइंटिस्ट। अब इनमें मतलब जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्मा, अबू अली सीना।
अगर तो लॉन्ग आ जाए तो ये तीनों लिखने, अगर शार्ट आ जाए तो मतलब इनका तारुफ और इनकी कुतुब के बारे में लिखना है। एमसीक्यूज़ इनमें से इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, मतलब वफ़ात और पैदाइश के बारे में आ सकती है, कहाँ पैदा हुई ये आ सकती है, पहला मुसलमान साइंसदान कौन था, इल्म तिब का बानी किसको माना जाता है, मगरिब में एवेसिना के नाम से किसको पुकारा जाता था। मतलब इस तरह के इसमें एमसीक्यूज़ बन सकते हैं।